अस्सलामुअलैकुम। आज हम एचआर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक शॉर्ट सा ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ हम लॉगिन हो रहे हैं एज ए एडमिन। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है मैनेजमेंट के लिए, जिसमें ऊपर अटेंडेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन है और ये डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस इंफॉर्मेशन है। नीचे जो है पेरोल की समरी है, हमारे जितने पेरोल प्रोसेस हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं प्रीवियस 12 मंथ्स के। यहाँ पे डैशबोर्ड्स आ रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए अपना डैशबोर्ड है, एचआर के लिए अपना डैशबोर्ड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए अपना और सीईओ के लिए अपना। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का डैशबोर्ड देखना चाहें तो इसमें हर एम्प्लॉय उसकी लेट कमिंग, अर्ली गोइंग, एब्सेंट डेज, नंबर ऑफ मिसिंग टाइम्स, ये सारी चीज़ें वो डेट रेंज के थ्रू देख सकता है। और इसके अलावा लास्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, पेंडिंग अप्रूवल्स एंड अपकमिंग हॉलीडे डेज एंड मिसिंग टाइम्स। फॉर एग्जांपल इन टाइम मौजूद है, आउट टाइम मौजूद नहीं है, तो वो सारे उनके पास मिसिंग नज़र आ रहे हों। इस तरह बाकी सब। अगर मैनेजमेंट की तरफ हम जाएं तो मैनेजमेंट के सामने इस तरह की डैशबोर्ड आ जाती है, जिसमें फ़र्ज़ करें पहले तो मैनेजमेंट के हवाले से अटेंडेंस की रिपोर्ट्स हैं, समरी हैं, और इस तरह पेरोल की रिपोर्ट्स हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉई डैशबोर्ड आ रहा है कि वो जो एम्प्लॉई है वो ख़ुद ही अपना रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर सके। इसके बाद माई एचआरए में यहाँ पे हर एम्प्लॉई ख़ुद लॉगिन होके यहाँ पे वो ऑनलाइन पंच भी कर सकता है, अपनी अटेंडेंस समरी भी देख सकता है, अटेंडेंस रिपोर्ट भी देख सकता है, अपनी एब्सेंट प्रेजेंट रिपोर्ट देख सकता है, लेट और अर्ली की रिपोर्ट देख सकता है। लीव में वो यहाँ पे लीव एंट्री कर सकता है, अपना लीव बैलेंस चेक कर सकता है। पेरोल में अपना यहाँ पे वो अपना पे स्लिप देख सकता है, एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कर सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, ताकि फिर बाद में वो कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न करे। प्रोविडेंट फंड अगर क्राइटेरिया आपके पास कंपनी में मौजूद है तो वो अप्लाई कर सकता है। हर एम्प्लॉय अपना खुद ही आउटडोर विजिट के लिए अप्लाई भी कर सकता है और उसकी रिपोर्ट भी देख सकता है, और वो डिपेंड करता है लाइन मैनेजर या एचआर के अप्रूवल के बेस पे। इस तरह हर एम्प्लॉय अपना टाइम एडजस्टमेंट डाल सकता है। अगर वो दोनों हो, इन टाइम और आउट टाइम, वो अप्रूवल पे पहले लाइन मैनेजर के पास जाएगा, फिर जाके एचआर डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अगर वो अप्रूव कर ले तो वो एडजस्ट हो सकता है। अगर उन्होंने सिर्फ इन टाइम या आउट टाइम इनमें से एक मिसिंग है तो भी यहाँ पे उसकी एंट्री वो कर सकता है। अप्रूवल में अगर वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं अप्रूवल के लिए, वो यहाँ पे वो चेक कर अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एचआर पर्सन है तो उनके पास ये ऑप्शन होगा, फिर वो सारी कंपनी के ट्रांजेक्शन जो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ से वो एचआर पर्सन अप्रूव कर सकता है। सीओओ अप्रूवल, इसमें जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट अक्सर कंपनियों में जो ट्रांजेक्शन करते हैं या लीव के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी अप्रूवल सीओओ से रिक्वायर्ड होती है, तो वो यहाँ पे किसी की ट्रांजेक्शन अप्रूव कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आ रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस, जिसमें हर एम्प्लॉय अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसकी स्टेटस चेक कर सकता है, कौन सी अप्रूव हुई है, कौन सी रिजेक्ट हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है। ये अटेंडेंस में फर्स्ट हम ये एडमिन के लिए है। इसमें एक नया शिफ्ट क्रिएट करना, फिर शिफ्ट को एम्प्लॉय को असाइन करना, और उन्होंने फिर कंटिन्यूस चलते ही जाना, फिर दोबारा उसकी चेंज करने की वो कंटिन्यूस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर ऑटो अपडेट होती रहेगी जब तक आप उसको चेंज ना करें। अगर किसी का शिफ्ट एडिट करना हो स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक डे के लिए, एडिट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डे के लिए अगर आपने शिफ्ट चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। सेटअप में हम गज़टेड हॉलीडेज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो आम छुट्टियों के दिन होते हैं, जैसे किसी की होली है या 14 अगस्त का दिन है या ईद उल अज़हा है, इस तरह हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में एडमिन जो है या एचआर डिपार्टमेंट, वो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे आउटडोर एंट्री भी सबमिट कर सकता है, लीव भी सबमिट कर सकता है, और टाइम एडजस्टमेंट भी डाल सकता है। फिर इसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी। यहाँ पे इस तरह लास्ट में रिपोर्टें हैं जो एचआर के हवाले से, जो एचआर डिपार्टमेंट सारी कंपनीज की रिपोर्ट देख सकता है, लेट एंड अर्ली गोइंग की रिपोर्ट देख सकता है, मिसिंग टाइम, एडजस्टेड टाइम्स, अटेंडेंस समरी, ये सारी चीज़ें देख सकता है। ये लीव सेटअप है, ये एडमिन के लिए है।
इसमें पहले लीव इंटाइटल हो जाते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, जिसकी बैलेंस रखा जाता है, जैसे सिक है, कैजुअल है और एनुअल है, उसका हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल लीव्स हैं जैसे पैटर्नल है या हज लीव्स है या उम्र की है या एनी टाइप जो आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप लीव एक कोटा बना सकते हैं, उसमें आप लीव कर सकते हैं ताकि वो कि कोई भी एम्प्लॉय उसके लीव को सिलेक्ट करके वो लीव के लिए अप्लाई करे। तो यहाँ पे एक्सेल से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और 1 बाई 1 भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा प्रोबेशन पे है और उसकी स्पेसिफिक लीव्स है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। लीव पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी लीव है ये किस ने अप्रूव करनी है। तो जैसे पहले उसके लाइन मैनेजर अप्रूव करेगा, फिर जाके एचआर डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, फिर जाके सीओओ अप्रूव करेगा। तो इस तरह ये अप्रूवल पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल लीव टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कैजुअल, एनुअल और सिक, और उसके अलावा जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेशल लीव्स हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में एचआर जो है वो लीव एंट्री कर सकता है किसी भी एम्प्लॉय की बिहाफ पे, और यहाँ पे हम लीव बैलेंस भी देख सकते हैं, लीव की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये पेरोल ये भी एडमिन के लिए है। पहले पेरोल में हम पहले कैलेंडर डिफाइन करते हैं, मंथ डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो रनिंग पेरोल है वो फर्स्ट टू फर्स्ट होता है या 25 टू 25 होता है, जैसे या 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, और इस तरह या 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। तो इस तरह यहाँ पे कैलेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसी कैलेंडर के बेस पे हम पेरोल प्रोसेस करते हैं। इस तरह पेरोल का सेटअप फार्मूला डिफाइन किया जाता है, फिर उसी फार्मूले के बेस पे पेरोल कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हम मल्टीपल अलाउंसेस और डिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पे किसी भी एम्प्लॉई को फॉर अ स्पेसिफिक मंथ और ईयर या कंटिन्यूसली हम एक एम्प्लॉई को अलाउंस और डिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो चाहे फिक्स अमाउंट के साथ हो या परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी हो, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह हम टैक्स डिफाइन भी कर सकते हैं या एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑटो डिडक्शन हो, वो भी हम इसमें ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है, पेरोल जब ये सारी चीज़ें हमारी बन जाती है उसके बाद हम पेरोल को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने में आपके पास अटेंडेंस डेटा आता है और लीव का डेटा आता है, वो सारा मर्ज होके हमारे पास पेरोल में जाके वो इंटीग्रेट होता है और अपने जो अलाउंसेस हैं और डिडक्शन हैं और ओवर टाइम्स हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन होके हमारा पेरोल प्रोसेस हो जाता है। और प्रोसेस होने के बाद जो पब्लिश रिपोर्ट है वो हमारे पास हो जाती है और फिर हम किसी भी एम्प्लॉय की पे स्लिप देख सकते हैं या ओवरऑल रिपोर्ट हम देख सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय की नेट सैलरी कितनी बनी विद डिटेल। और अगर हम किसी पेरोल को प्रोसेस ना करें, लाइव रिपोर्ट हम देखना चाहें कि इस वक्त इस एम्प्लॉय की क्या रिपोर्ट बन रही है, तो हम लाइव रिपोर्ट देख सकते हैं बगैर प्रोसेसिंग के। स्पेसिफिक एम्प्लॉय की, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, स्पेसिफिक रीजन की और ओवरऑल कंपनी की हम पेरोल रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके साथ है जनरल सेटअप। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम एम्प्लॉय डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिजिग्नेशन और यहाँ पे हम लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है कि हमारे पास सीईओ कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, और सिक्योरिटी रोल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमने किस एम्प्लॉय को कौन कौन से पेजेस असाइन करने हैं ताकि वो बाकी पेजेस को देख ना सके, उसको विजिट ना कर सके, तो हम इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट्स हैं, ट्रेनिंग मैनेजमेंट है, रिक्रूटमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, एक्सपेंस मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस है, विजिटर है, फूड ऑर्डर सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद हमारे पास रिपोर्टें आ जाती हैं। ये सारी रिपोर्टें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, अटेंडेंस की रिपोर्ट्स हैं और ये लीव की रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी पेरोल की रिपोर्ट्स हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे ट्रांजैक्शन के बेस पे हमारे पास रिपोर्टें एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसकी सारी रिपोर्टें हैं। यहाँ से एक एम्प्लॉई अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, लॉग आउट हो सकता है। यहाँ नोटिफिकेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एचआर पर्सन के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होती है कि किसके कितने आपके पास कितने लीव जो है पेंडिंग है, लेट सिटिंग कितनी पेंडिंग है, लोन कितना पेंडिंग है, ये जो एंट्री एम्प्लॉयज़ ने की हुई है। तो आपके पास सारी जो है वो यहाँ पे आपके पास डेटा आ सकता है।
इसके अलावा जो डिटेल की वीडियो है, हर चीज़ के फॉर्म में जाके हम उसकी ख़ुद वीडियो अलग अलग से डिटेल में वीडियो अलग है, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।